इंस्पेक्टर साहब, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हमारी रेशम खो गई है। इंस्पेक्टर शहरोज अफंदी ने फाइल से नजर हटाकर अपने सामने बैठी 18 साल चाहत को देखा। इस वक्त वो एक हाई प्रोफाइल कत्ल केस की फाइल का मुताला कर रहा था। इसके संजीदा चेहरे पर एक लम्हे को हैरत उभरी। शहरोज ने कुर्सी पर सीधे होते चाहत को बगौर देखा, जिसकी पलकें नमी से बोझल हो रही थी। जी फरमाइए मोहतरमा, क्या मसला है आपका? वो काबी निगाहों से मुकाबिल बैठी हसीन और जमील लड़की का बगौर जायजा लेते हुए बोला। हमारी रेशम कल से लापता है। शनाया भाभी कहती हैं कि पुलिस वाले सब ढूंढ देते हैं। प्लीज आप मेरी रेशम को ढूंढ दें। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, इसने होंठ काटते हुए इंतहाई इल्तिजा से कहा। वो थाने में सख्त गैर उसूल पसंद और खर दिमाग पुलिस वाला मशहूर था, जिसके सामने बड़े से बड़े बदमाशों के पसीने छूट जाते थे। रेशम नाम सुनकर उसे लगा यकीनन किसी जवान लड़की की गुमशुदगी का केस था। गुमशुदगी का केस है? परेशान मत हो, रेशम का हुलिया बताएं ताकि हम तलाश शुरू करें। चेहरे पर बला की संजीदगी लिए वो प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुआ। शहरोज अफंदी ने कलम थामा ताकि तफसीलात लिख सके। चाहत ने मासूमियत से पलकें झुकाई। सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? वो मिमिनाई। शहरोज की पेशानी पर फौरन बल नमूदार हुए। जी मोहतरमा, तफसील से बताएं ताकि हमें तफ्तीश करने में आसानी हो सके। शहरोज अफंदी ने सर्द लहजे में कहा। चाहत ने फौरन इस बात में सर हिलाया। जी, 2 आंखें, 4 टांगें और एक छोटी सी प्यारी सी नाक। इसकी बात सुनकर शहरोज का दिमाग पग से उड़ा। इंस्पेक्टर शहरोज अफंदी का हाथ वहीं रुक गया, जबकि थाने में मौजूद बाकी एहलकारों के चेहरे पर मुस्कुराहटें रेंगने लगी। और हाँ, इसके गले में एक छोटी सी घंटी लगी है। जब वो चलती है तो टंग टंग की आवाज आती है। पलकों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए बोली। शहरोज को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने झटके से सर टिकाकर गुस्सा गजबनाक नजरों से चाहत को देखा। थाने में कहकाहों का एक तूफान उमड़ आया था। शर्ट अप फुलिश गर्ल, वो गुस्से से मेज पर मुक्का मारकर चिल्लाया। शहरोज ने गुस्से से फाइल मेज पर पटक दी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। चाहत अपनी जगह से तकरीबन उछल पड़ी। चेहरा एकदम से बैठे के मानिंद सफेद पड़ा था। थाने में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ये किस मखलूक का हुलिया बयान कर रही हो तुम, बेवकूफ लड़की? मैंने इंसान का हुलिया पूछा है, शहरोज के धड़ पर। वो सहम कर उठी। रेशम हमारी बकरी का नाम है। पूनम आंखों से बोली। आंखों से मोटे मोटे आंसू छलक पड़े। शहरोज की मुठ्ठियां भीज गईं। इसका पारा 7वें आसमान पर था। इसके सामने शहर के संगीन जुराइम की फाइलें पड़ी थी, और ये लड़की बकरी की FIR कटवाने आ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ऐसा बेहुदा मजाक करने की? तुम्हें क्या लगता है कि ये थाना कोई तफरीका है? 10 कत्ल के केसेस, 20 डकैतियां और 50 अगवा की फाइलें पड़ी है मेरे पास, और तुम यहाँ एक घास चढ़ने वाली बकरी की रिपोर्ट लिखवाने आई हो? वो गुस्से में तिल मिलाकर बोला। चाहत की आंखें आंसुओं से भर गई। वो सिर्फ बकरी नहीं है, वो हमारी दोस्त है। वो हिम्मत यकजा करती मुश्किल बोली। शट अप, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूं। तुम्हें हवालात में बंद कर दूं। चाहत मजीद कुछ न कह सकी। वो रोते हुए अपना दुपट्टा मुट्ठी में भींचे तेजी से थाने से बाहर निकल गई। उसे अंदर किसने आने दिया था? आज बड़ी किस्म की कुछ लगी। अब क्या मुझे बकरियां ढूंढने के लिए ट्रेनिंग मिली है? शहरोज ने हाँफते हुए खूंखार नजरों से सामने खड़े होते कांपते हुए हवलदार को देखा था। बेचारा हवलदार तेजी से वहां से भागा। गोट के गांव में शाम आहिस्ता आहिस्ता अपने साए फैला रही थी। चाहत घर के बसीदो सहन में दाखिल हुई। उसका दिल रेशम के बिछड़ने पर शहरोज की डांट की वजह से बुरी तरह टूट चुका था। इससे पहले कि वो सहन से गुजरकर अपने कमरे तक जाती, इसकी भाभी शनाया तेजी से किचन से निकली। शनाया का रंग खौफ और घबराहट से उठ लट्ठे के माने सफेद पड़ा था। इसने सरा सिमकी के आलम में दाएं बाएं देखा और आगे बढ़कर चाहत का बाजू मजबूती से दबोच लिया। भाभी, हमारी रेशम, चाहत ने सिसकते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन शनाया ने उसे तकरीबन घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गई। कमरे में दाखिल होते ही शनाया ने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और हाँफते हुए चाहत की तरफ पलटी। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ चाहत, यहाँ तुम्हारी जिंदगी और इज्जत दाव पर लगी है और तुम्हें रेशम की पड़ी है। शनाया की आवाज में खौफ, बेबसी और गुस्से का अजीब सा इम्तिजाज था। क्या मतलब भाभी, क्या हो गया है? आप इतना डरी हुई क्यों हैं? चाहत का मासूम दिल किसी अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़कने लगा। चाहत, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, कहीं भी चली जाओ, किसी दारुल-अमान चली जाओ, बस इस घर से दूर निकल जाओ। शनाया बेबसी से बोली। भाग जाएं? लेकिन क्यों, और हम कहाँ जाएंगे? चाहत की आंखें हैरत और सदमे से फैल गई। क्योंकि तुम्हारा सगा भाई तुम्हें जुए में हार चुका है और तुम्हारा निकाह शौकत हसीन से तय हो चुका है। शनाया के अल्फाज किसी तेजधार खंजर की तरह चाहत के वजूद को चीर रहे थे। चाहत को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। शनाया की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। नहीं भाभी, आप झूठ बोल रही हैं। भाईजान ऐसा नहीं कर सकते, मैं इनकी सगी बहन हूँ, इनका फोन हूँ। वो रोते हुए बोली। वो ऐसा कर चुका है चाहत, तुम भाग जाओ यहाँ से, शनाया ने कहा। भाभी, चाहत के लब थरथराए। उसका अपना सगा भाई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं। जिस भाई को इसकी हिफाजत करनी थी वही उसे जुए में हार आया। ये चंद रुपए हैं, ये रखो और गांव से दूर कहीं चली जाओ। शनाया ने अपने दुपट्टे के पल्लों से बंधे चंद मुड़े तोड़े नोट जल्दी से खोलकर चाहत की मुट्ठी में दबाए। हम आपको अकेले छोड़कर कैसे जाएं भाभी? जब इन्हें पता चलेगा तो वो आपको जान से मार डालेंगे।
चाहत ने रोते हुए शनाया के गले लग कर कहा। उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी यहाँ से जाओ। शनाया उसके आरिस पर बहते आंसू साफ करते बोली। चाहत सिया चादर ओढ़कर शनाया के हमरा दरवाजे की जाने पड़ी। ये चोरों की तरह कहाँ खिसकने की तैयारी हो रही है? साइम की तरफ भारी आवाज ने दोनों के कदम वहीं जमा दिए। दोनों के दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गए थे। शनाया ने अपने हवास मुश्तमा किया और चाहत के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। कहीं नहीं साइम, तो तुमने बताया था ना कि शाम को निकाह है, तो मैं बस चाहत को बाजार ले जा रही थी। आखिर वो दुल्हन बनेगी तो शादी का जोड़ा लेने तो जाना था ना। शनाया वो मुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल रखते हुए बोली। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, शौकत भाई ने अपनी दुल्हन के लिए जोड़ा खुद पसंद करके भेजा है। उसने अपने हाथ में पकड़ा एक शॉपिंग बैग शनाया की तरफ उछाला जो सीधा उसके पैरों में आ गिरा। चुपचाप उसे तैयार करो, शाम ढलते ही मौलवी और बारात आ जाएगी। और सुन लो, साइम ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी उंगली शनाया की तरफ उठाई। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की या तुम दोनों ने रोने धोने का कोई तमाशा लगाया है तो यही सहन में दोनों को काट कर दफन कर दूंगा और किसी को खानो खान खबर भी नहीं होगी, समझी? साइम धमकाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया जबकि चाहत घुटनों के बल जमीन पर गिरकर फुट फुट कर रो पड़ी। सहन में कह कहूँ कि मुहिब और खलासत हमें आवाजें गूंज रही थी। शौकत अपने पान से जर्द दांत निकाले कसीक मुस्कुराहट के साथ मुस्तंद निगाह पर बरजुमान था। इसकी सुर्ख और हवस भरी नजरें बार बार सना खाने के बंद दरवाजे की सिमत उठ रही थी। साइम नशे की तलब पूरी होने के खुमार में बदमस्त सीना चौड़ा किए मेहमानों की आओ भगत कर रहा था। बरखुरदार वक्त निकाला जा रहा है, लड़की को बाहर बुलाइए ताकि इजाब व कबूल का शरई मरहला तय हो सके। काजी साहब ने ऐनक की शीशी साफ करते हुए गला खकारा। अभी अभी लाए काजी साहब, बस दुल्हन के सिंगार में जरा वक्त लग जाता है। साइम ने मुस्कुराते हुए बोला और सना खाने की जाने पड़ा। शनाया और शनाया बाहर आओ, दुल्हन को काजी साहब बुला रहे हैं। साइम ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए करख्त आवाज में पुकारा। साइम के माथे पर शिकने पड़ गईं। उसने मुट्ठियों से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोल बदबख्त औरत, क्या तमाशा लगा रखा है अंदर? जब मुसलसल पुकारने पर वो भी दरवाजा ना खुला तो साइम ने तेज में आकर पूरी कुव्वत से लकड़ी के बोसीदे दरवाजे पर लात मारी। खस्ता हाल कुंडी एक ही झटके में टूट गई और दरवाजा चिचिराता हुआ खुल गया। कमरे का मंजर देखकर साइम के कदम वहीं मुंजमद हो गए और उसके नशे से मखमूर सुर्ख आंखें हैरत और गजब से फैल गईं। पूरा कमरा खाली था। खिड़की के करीब ही साइम को शनाया खड़ी नजर आई। वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ पड़ा। कहाँ है चाहत? वो गुस्से से धाड़ा। मैंने उसे भगा दिया साइम। इस गंदगी इस जिल्लत से बचाने के लिए मैंने खुद उसे दूर भेजा है। वो अब कभी इस जहन्नुम में वापस नहीं आएगी। वो खाट ताड़ लहजे से चिल्लाई। क्या बकवास कर रही है तू? साइम का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और एक जोरदार थप्पड़ शनाया के रुसार पर पड़ा। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर शौकत और उसकी हवारी भी कमरे के दरवाजे तक आ पहुंचे। खाली कमरा देखकर शौकत का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। साइम, ये क्या तमाशा है? मेरी दुल्हन कहाँ है? अगर तूने मेरी रकम हड़पने के लिए मेरे साथ ये धोखा किया है ना, तो याद रख मैं तेरी बोटियां गली के कुत्तों को डाल दूंगा। शौकत सुर्ख चेहरे से गरज उठा। ढूंढ कर लाओ इसे। मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए, हर कीमत पर, आसमान जमीन एक क्यों ना करना पड़े, खाली हाथ वापस आए तो याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचकर अपने आदमियों से सफाकियत से बोला। वो सब तेजी से वहां से निकले। तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, जलील औरत। तूने मेरे मुंह पर कालक मली। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साइम सफाकियत से चिल्लाते हुए शानिया को मारने लगा जबकि सहन में खड़े काजी साहब खामोशी से अपना रजिस्टर समेत समेट कर खिसकने की तैयारी कर रहे थे। और अंधेरी रात में गांव की सुनसान सड़क पर चाहत दीवाना बार भाग रही थी जहां उसका मुकद्दर उसे एक नई आजमाइश की तरफ ले जा रहा था। रात की मुहित तारीकी में सड़क पर वो दुल्हन के लिबास में सर पर दौड़ रही थी। उसके खूबसूरत हेजल आंखों से गर्म सेल रवा थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ, शौकत भाई का हुक्म है। वो बचकर नहीं जानी चाहिए। ये गुंठे की खरख्त और मकरू आवाज सुन रात के सन्नाटे को चीरती हुई चाहत के कानों से टकराई जिससे उसकी रगों में खून मंजमिद होने लगा। उसके नंगे पांव पत्थरों और कांटों से छलनी हो चुके थे। दूसरी जानिब शहरोज अफंदी फोन कान से लगाए पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वो अपनी जेब से टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो अपने बड़े भाई अरसलान अफंदी से महज गुफ्तगू था। वालिदैन की वफात के बाद उसे अरसलान ने ही बाकी तरह संभाला था। भाई आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ, यहाँ सब कंट्रोल में है। वो संजीदगी से बोला। आजकल वो कोर्ट में ड्यूटी पर मामूर था। जी मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, डोंट वरी। इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस की फाइलिंग में थोड़ी देर हो गई थी। शहरोज ने थकान से अपनी कनपटी मसलते हुए कहा। इसी अवस्था में अपने भारी लहंगे को संभालती हुई चाहत तेजी से कदम बढ़ाती शहरोज की जीप के करीब आ पहुंची। मौत को सर पर मंडलाता देखकर उसने एक लम्हा भी जाया न किया। बिना कुछ सोचे समझे उसने जेब की पिछली नशिश का दरवाजा खोला और फौरन अंदर झुककर नीचे दब गई। तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेरोज ने फोन बंद किया और गाड़ी के अंदर बैठा। वो गाड़ी स्टार्ट कर दी। चाहत ने शुक्र का सांस लिया। चंद पल ही बीते थे कि गाड़ी एकदम से रुकी। चाहत को ठंडी धाती लम्स अपनी कनपटी पर महसूस हुआ तो उसकी जान लबों पर सिमट आई। वो अपनी चीख का गला घोंट गई थी। मूव फास्ट, फौरन बाहर निकलो, जल्दी। शहरोज की खरख्तगी में आवाज डूबी आवाज चाहत की समात में बखूबी पड़ी। वो तकरीबन उछल कर रह गई।
हर दिमाग पुलिस वाले थे। उसकी गनपट्टी पर पिस्तौल तान रखी थी। चाहत का रंग फक पड़ गया। दिल की धड़कन थम सी गई। हमें मारना मत प्लीज, वो रोहन सी हुई। शहरोज ने एक कदम से गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दी। वो सब खुद उसी लिबास में मलबूस थी, सख्ती से आंखें नीचे और लिपस्टिक से सजे होंठ खौफ के मारे कपकपा रहे थे। शहरोज के चंद पर लगे। मौसूफा को पहचानने में ये वही लड़की थी, वही बेवकूफ़ और मासूम सी लड़की जो आज सुबह थाने में अपनी बकरी रेशम की एफआईआर कटवाने आकर उसका पारा हाई कर चुकी थी। तुम? शहरोज दांत पीसते हुए बोला। शहरोज से तेज से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। वो लड़खड़ा कर उसकी गोद में आ गिरी। अब हमें छोड़े वरना हम चिल्ला देंगे, पूछी थी। शहरोज ने उसे बाजू से मजबूती से पकड़कर करीबी हुई सीट पर पटखा दिया। चाह के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो लम्हा जान लेने वाला महसूस हुआ। अपनी शादी से भागी हो तुम, बहुत ही ढीठ लड़की हो तुम, ऐसे नहीं बोलोगी तुम। उसे मुसलसल चुप देकर खुदाया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। चाहत को कलाई से पकड़कर बाहर निकलता, उसे गाड़ी के बोनट से लगाता, उस पर झुका। चाहत की सांसें सीने में अटक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में घुसने की? क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो या किसी गैंग का हिस्सा हो? सच सच बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? वो उसके मुंह पर फनकारा। वो उसकी धाड़ पर बुरी तरह लरस गई। एक बार फिर से पिस्टल की ठंडी नाली अपनी थोड़ी पर महसूस करके साकित रह गई। इसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा था। सच सच बताओ, सुबह बकरी का ढूंढ रचाया ताकि मेरी तवज्जो भटका सको और अब ये दुल्हन करूँ? कौन है तुम्हारे पीछे? बोलो वरना मैं यहीं गोली मार दूंगा। वो सफाकी से गोया हुआ। हमारी बात सुने, वो सिसकते हुए बोली। बोले, आपकी सुनने के लिए मैं खासा बेताब हूँ। शहरोज ने जबड़े भींच कर अपने सामने मौजूद ड्रामेबाज को देखा। हम किस गैंग का हिस्सा नहीं? हमारे भाई ने हमें जुए में। शहरोज ने अचानक उसकी बात काट दी और गुस्से के मारे हलक के बल ढाड़ा। शट अप, ये कहानी किसी और को सुनाना। चाहत सहम गई। तुम जैसी लड़कियां मक्कार होती हैं, चेहरा मासूम बनाकर जाल बिछाती हो। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें इस वक्त सरकारी मुदाखलत के जुर्म में अंदर दाखिल कर दूंगा। वो घन उसकी थोड़ी से हटाता हुआ नकुवत से बोला। वो खौफ के मारे लट्ठे के मारे सफेद पड़ गई और लड़खड़ाते हुए उसकी बाहों में झूल गई। उफ, क्या मुसीबत है ये, वो दांत पीसते हुए गुस्से से बोला। उसने बेजारी से उसे उठाया और गाड़ी की पिछली नशित पर उसे लिटा दिया। अभी उसने दरवाजा बंद ही किया था कि चंद गाड़ियां उसके करीब आकर रुक गईं। गाड़ियों से 6-7 मुसल्लह गुंडे हाथों में डंडे और पिस्टल थामे बाहर निकले। इस जुत्ते की क़यादत शौकत का नहायत खास आदमी शकूर कर रहा था। वो इंस्पेक्टर, ये लड़की हमारी अमानत है, शराफत से हमारे हवाले कर दो और अपनी राह लो वरना इस सुनसान सड़क पर तुम्हारी लाश ढूंढने वाला भी कोई नहीं होगा। शकूर ने दांत पीसते हुए अपनी पिस्टल लहराई। शहरोज अपनी जीभ से टेक लगाए खामोशी से तमाशा देख रहा था। एकदम से उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। शहरोज ने निहायत इत्मीनान से अपनी स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड किए। सच कहूं तो सुबह से फाइलों और रिपोर्टर ने मेरा दिमाग चाट लिया था। सारा दिन कुर्सी पर बैठे बैठे मेरे हाथों में अजीब सी खुजली हो रही थी और तुम लोगों ने ऐन वक्त पर आकर मेरी ये मुश्किल हल कर दी। शहरोज ने अजीब से अंदाज में कहा तो वो सब छटपटा कर रह गए थे। क्या बकवास कर रहे हैं ये? मारो इसे, शकूर ने चीख कर हुक्म दिया। दूसरा आदमी डंडा लहराता हुआ शहरोज की तरफ लपका। शहरोज ने पलक झपकते ही उसका हाथ हवा में दबोचा और एक जोरदार झटके से उसकी कलाई तोड़ दी। इससे पहले कि वो चीख मारता, शहरोज का भारी बूट उसके सीने पर पड़ा और वो कई फीट पीछे जा गिरा। ये तो गया। अब अगला किसका नंबर है? शहरोज ने उकाबी नजरों से सबको घूरा। तभी शौकत हुसैन के आदमी ने शहरोज पर बंदूक तान दी। शहरोज ने पल भर में बंदूक छीन ली और पिस्तौल का दस्ता सीधा उसकी नाक पर दे मारा। चंद लम्हों में वो इन कुंडों के नक्शे बिगाड़ चुका था। मैंने तुम जैसे कई बदमाशों की हड्डियों का सुरमा बनाया है, तुम क्या शय हो? वो शकूर वगैरह बांध जकड़ कर खुदाया। कौन है ये लड़की और तुम कुत्ते इसका पीछे क्यों कर रहे हो? सच उगलना वरना तुम्हारा हश्र बदतर कर दूंगा, समझे? वो इसके जबड़े पर मुक्का मारता हुआ गरजा। ये लड़की अपने ही निकाह से भागी है। इसने पहले मेरे भाई को अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसे शादी के ख्वाब दिखाए, लाखों रुपए लूट लिए और आज शर्मिंदा की घड़ी आई, ये बेशरम अपने आशिक के साथ भाग निकलने की सोच रही है। शकूर ने हाँफते हुए कहा। शहरोज के हाथ की गिरफ्त शकूर के गिरेबान पर एक पल को ढीली पड़ी। इसकी पेशानी पर लातादार बल पड़े और जबड़े सख्ती से भींच गए। शहरोज ने एक नफरत भरी निगाह शकूर पर डाली और उसे एक जोरदार झटका देकर पीछे धकेला। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ मेरी नजरों से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। शहरोज ने कराहत से हाथ झाड़ते हुए कहा। शकूर और उसके साथी लड़खड़ाते कदमों से अपनी गाड़ियों में बैठे और तेजी से वहां से फरार हो गए। सड़क पर अब दोबारा वही मुहीब सन्नाटा छा गया था। उसने मुड़कर गाड़ी की खुली खिड़की से अंदर देखा, जहां चाहत अब भी बेहोश पड़ी थी। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था और बंद खुमीदा पलकों पर नमी ठहरी थी। शहरोज के चेहरे के तासुरात बेसाख्ता पथरीले हो गए। इतना परफेक्ट नकाबे तुम्हारा, वो जेरिले बड़बड़ाया। मासूमियत, रोना धोना सब एक ड्रामा था। मैं भी कितना बड़ा अहमक था जो एक लम्हे के लिए पिघल गया। शहरोज अफंदी, 4 फीट की लड़की ने तुम्हें उल्लू बना दिया। हाँ हाँ। उसने गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को जन से ले उड़ा।
शेरोज़ अफंदी की गाड़ी घर के पोर्च में आकर रुकी। उसने बगैर किसी ताख़ीर के गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पिछली सीट पर बेहोश पड़ी चाहत को अपनी मज़बूत हाथों में उठा लिया। सुर्ख़ खदूसी जोड़े में लिपटी वो मासूम और बेजान सी लड़की उसके सीने से लगी हुई थी। शेरोज़ उसे लेकर सीधा अपने ज़ाती कमरे की तरफ बढ़ा और उसे इंतहाई एहतियात से बेड पर लिटा दिया। इसके बाद उसने फैमिली डॉक्टर को कॉल की, जिसने आकर चाहत का मुआयना किया, उसके पैरों की मरहम पट्टी की और सुकून आवर इंजेक्शन लगा दिए। सर, ये किसी ज़हनी दबाव का शिकार है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। लेडी डॉक्टर खासी संजीदगी से बोली। शहरोज ने एक उछड़ती सी नजर बेड पर नीम दराज हसीन लड़की पर डाली। वो सदर से निगाहें फेर गया। तभी शहरोज के फोन की घंटी बजी। ओके सर, मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, वो बोला। डॉक्टर प्लीज इनका ख्याल रखें, वो उजरत में कहकर बाहर निकल गया। शहरोजा फंदी ने थकन से बोझल कदमों के साथ अपने इस फ्लैट का दरवाजा खोला जो उसे गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट हुआ था। वो पिछले 2 दिन से एक हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तफ्तीश में इस हद तक पागल हो चुका था कि उसे होश ही नहीं था कि वो एक मासूम लड़की को वहां लाकर बिल्कुल ही भूल चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मुकम्मल तारीकी छाई हुई थी। शहरोज में इतनी भी सकत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर लाइट का स्विच ऑन करता। वो अंधेरे में ही आगे बढ़ा और अपने बेड पर धनाम से गिर पड़ा। गिरते ही उसका मजबूत बाजू बेड पर सोई हुई चाहत के नरम वजूद से टकराया। चाहत जो पिछले 2 दिनों से खौफ और सदमे की कैफियत में थी और बमुश्किल अब सोई थी, खुद पर मानूस लम्स को महसूस करती ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। अंधेरे में अपने बराबर खुद को पाकर उसकी आवाज़ कता हो गए थे और उसके हलक से फलक शगाफ चीख निकल गई। आह बचाओ! शहरोज़ इस अचानक रफ्तार पर बुरी तरह बौखलाया। उसकी आंखें फट से खुली और तेजी से वो एक ही झटके में उठा और अंधेरे में उस चीखती हुई लड़की पर झुका। झुकते हुए अपने हाथ उसके कांपते हुए होठों पर रख दिए। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। शहरोज़ की गर्म सांसें चाहत के चेहरे को छू रही थी। इस चाहत का दिल खौफ के मारे किसी कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। शट अप इडियट, मैं हूँ शहरोज़ अफंदी। अगर तुम्हारे हलक से एक और चीख निकली तो कसम खाकर कहता हूँ मैं सच सच तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो गुस्से और शदीद झुंझलाहट में दबी आवाज में चाहत के कान के पास खुराया। चाहत का वजूद एकदम से साकित हुआ। उसने डरी डरी नजरों से अंधेरे में उसके चेहरे का अक्स देखने की कोशिश की। वो नाजुक लड़की उसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। हाथ हटा रहा हूँ, चीखी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला। उसने कांच की चूड़ियों से भरी अपनी नाजुक कलाई पूरी कुव्वत से शहरोज के कुशादा कसरती सीने पर दे मारी। कांच की नाजुक चूड़ियां शहरोज के सीने से जाकर टकरा कर चूर हो गई थी। कुछ कुछ टुकड़े चाहत की गोरी कलाई में पेवस्त हुए और कुछ टूट कर शहरोज के सीने में खप गए। शरोज ने गुस्से से उसकी कलाइयों को अपने हाथों में जकड़ा और एक झटके से तकिए के साथ पिन कर दी। इसका चेहरा अब चाहत के रुखसार से मस हो रहा था। जंगली लड़की, तुम्हें तमीज नहीं, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर खुदाया। हमें छोड़े मूंछों वाले बागड़ बिल्ले, वरना हम शोर मचा देंगे, वो बोली। मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं 4 फीट की लड़की में कितना दम खम है, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला। वो अपना गला फाड़ कर अपने फन का मुजाहरा करती इससे पहले ही उसने झट से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। अब बस भी करो, कान के पर्दे सलामत रहने दो, वो झुंझलाकर बोला। तभी एकदम से कमरे की लाइट जल उठी और पूरा कमरा धुरिया रोशनी से नहा गया। शहरोज और चाहत ने बेवक्त चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के बीचों बीच नाजिश भाभी को देखकर शहरोज बड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। चाहत जल्दी से उठकर बैठ के एक कोने में सिमट गई और अपना दुपट्टा संभालने लगी। अरसलान और नाजिश दरवाजे पर साकित खड़े थे। उनकी आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गई। शहरोज, ये क्या बेहूदगी है तुम इस लड़की के साथ? अरसलान की गजदार आवाज कमरे में गूंजी। भाईजान, भाभी खुदा के लिए जैसा आप देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बात तो सुने। शरोज ने बौखलाकर सफाई देने की कोशिश की। हमें जो देखना था शरोज, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। नाजिश ने शदीद गुस्से और हैरत से आगे बढ़ते हुए कहा। कौन है ये? अरसलान भाई बिगड़ कर बोले। भाई, लड़की है, वो बोला। शट अप गधे, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, ये कौन है लड़की? शरोज, और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? क्या तुमने खुफिया निकाह कर लिया है? जवाब दो मुझे, गुस्से से गोया हुए। शादी? मेरा दिमाग खराब है जो मैं इस आफत की परकाले से शादी करूंगा? शरोज गुस्से से चिल्लाया। कल रात कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े थे, मैंने सिर्फ उसकी जान बचाई है, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं, वो बेजारी से बोला। अरसना ने खशमगीन निगाहों से अपने छोटे भाई को देखा। झूठ बोल रहे हैं ये हमें धमकियां दे रहे थे कि अगर हम चिल्लाए तो ये हमारा गला दबा देंगे, खपती मूंछों वाले बागड़ बिल्ले। चार एकदम बोल पड़ी। नाजिश और अरसलान ने एक साथ ही शहरज को घूरा। हाँ भाई, मूंछों वाले बागड़ बिल्ले, अब जरा इरशाद फरमाइए, क्यों बेचारी बच्ची को डरा रहे थे? अरसलान ने खशमगीन नजरों से उसे देखते हुए पूछा। शहरज की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसा गलीज इल्जाम लगाने की, बेवकूफ लड़की? अगर मैं कल रात तुम्हें वहां ना बचाता तो वो गुंडे अब तक तुम्हें काट कर किसी नाले में फेंक चुके होते, वो दांत पीसते हुए गोया हुआ। चाहत ने सहम कर शहरोज को देखा था। शहरोज, अपनी आवाज नीचे रखो, तुम एक लड़की से इस तरह बात नहीं कर सकते, अरसलान ने छोटे भाई को डांटा। तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे अकेले में जरूरी बात करनी है। वो शहरोज का कंधा थाम कर बाहर की तरफ बढ़े। नाजिश, आप बच्ची को संभालें, नाजिश ने महज बात में सर हिलाया। एहसान फरामोश लड़की, देख लूंगा तुम्हें, वो निगाहों ही निगाहों में तंबी करता वहां से गया। तुम जहाँ से निकाह कर लो, शहरोज के वस्त से तमाम वाक़े सुनने के बाद अरसलान ने गोया धमाका किया। व्हाट?
भाई मैं शादी नहीं कर सकता ना इस लड़की से ना किसी और से, वो सरसरी अंदाज में बोला। क्यों? 30 साल के होने वाले हो, तुम्हारी उम्र के लड़कों के दो दो बच्चे हैं और एक तुम हो, छड़े छाट फिर रहे हो, वो बोले। ओ कम ऑन भाई, ये कोई लॉजिक नहीं हुई कि मैं इस आफत से निकाह रचा लूँ। वो बच्ची है भाई, मैं इस बच्ची से निकाह कैसे कर सकता हूँ? मेरा और उसका क्या जोड़? शहरोज ने बेयकीनी से कहा। बच्ची से निकाह नहीं कर सकते मगर इस बच्ची को अपने कमरे में जगह दे सकते हो, अरसलान ने तंज मारा। शहरोज ने बेबसी से बड़े भाई को देखा। मैंने इसको इस नज़र से नहीं देखा, शहरोज ने नहायत नरमी से तौजी पेश की। कोई बात नहीं, शादी के बाद फुर्सत से देख लेना, तुम कल सुबह इस लड़की को अपनी ज़ौजत में लोगे, अरसलान गोया हुए। मैं इसे दारुल अमान छोड़ाऊंगा या किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दूंगा, लेकिन शादी ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता, शहरोज ने दांत पीटते हुए जवाब दिया। ताकि बाहर जो परिंदे दरिंदे घात लगाए बैठे हैं वो बच्ची को नोच डालें। सही है तुम्हारा इंस्पेक्टर शरोज। वो खफा हुआ। शरोज के दिल को एकदम से धचका लगा। नफरत अपनी जगह, मगर वो किसी लड़की के साथ ऐसा होते सोच भी नहीं सकता था। बेचारी बच्ची कहाँ जाएगी? इस बेचारी को दर दर की ठोकरें खाने से बचा लो शरोज। बेचारी, शरोज ने जेर लब दोहराया। आपकी इस बेचारी बच्ची के मुंह में गज भर की लंबी जुबान है, इसकी जबान कैंची की तरह चलती है और हाथ। वो धीरे दिल में सोचते हुए बेसाख्ता अपने दिल के मकाम पर हाथ रख बैठा जहाँ इस बेचारी ने बेदर्दी से अपनी चूड़ियों से वार किया था। आप दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं भाई, वो झुंझुलाकर बोला। मैं तैयार हूँ इस निकाह के लिए, मगर निकाह सादगी से होगा, मुझे मजीद कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वो बेजारी से कहकर लाउंज से बाहर निकलता चला गया। फ्लैट के छोटे से ड्राइंग रूम में बोझल खामोशी का राज था। शरोज अफंदी अपने सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस सोफे पर बैठा था। उसके माथे पर रुपी रखें उसकी अंदरूनी इंतजार की गवाही दे रही थी। दूसरी तरफ चाहत सुर्ख उर्दू से जोड़ा पहने, सर पर दुपट्टा ओढ़े, सोफे के दूसरे कोने में सिमटी बैठी थी। वो मुकद्दर की सदम जरीबी पर हैरान थी। कल तक वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुशबाश थी, एकदम से वक्त ने पलटा खाया था। तो वो आज शहरोज अफंदी की बीवी बने जा रही थी। जो शख्स सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो उम्र भर इस शख्स के संग कैसे गुजारेगी? चाहत ने नम पटके उठाकर मगरूर शख्स को देखा, जिसके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे उस पर गन तान कर उसे वहां बिठाया गया हो। ये शख्स मुस्कुराता कब होगा? चाहत ने बेख्तियार सोचा। शरोज ने खुद पर उसकी नजरें महसूस करके चाहत को गोली से नवाजा। वो हड़बड़ा कर निगाहें झुका गई। उफ, दिल इतनी जोर से धड़का कि हद नहीं, निगाहों से सालिम निगल जाएंगे ये हमें। वो जेरिल्ला बड़बड़ाई। चाहत बिनते असलम, आपका निकाह शरोज अफंदी वकार अफंदी के साथ मुबल्लिग 50,000 रुपए हक महर के एवज के आप कबूल करती हैं? काजी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए। चाहत के हलक में जैसे आंसुओं को गोला फंस गया। चाहत ने नाजिश भाभी की तरफ देखा, जिन्होंने तसल्ली के लिए उसका हाथ थाम लिया था। चाहत के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हम कबूल करते हैं, वो मिनमिनाई। नाजिश भाभी ने उसे अपने हिसाब में लिया। 3 मरतबा कबूल कहते हुए चाहत ने खुद को शेरोज अफंदी के नाम कर दिया था। शेरोज अफंदी वल वकार अफंदी के यहाँ को चाहत बिनते असलम अपने निकाह में मुवल्लिग 50,000 रुपए हक महर के एवज कबूल है। शेरोज ने एक लम्हे के लिए अपनी बंद मुठ्ठियां खोली और बंद की। शेरोज ने एक सपाट निगाह मासूम चेहरे वाली आफत पर डाली, जिसकी आंखों से बरसात रवा थी। मैं कबूल करता हूँ, वो बोला। चाहत ने उसी लम्हे नजरें उठाई। शेरोज की आंखें उसकी आंखों से मिली और दोनों की दुनिया जबरोज बर हो गई। एसपी साहब ने फौरन निगाहें चुरा ली। दस्तखत करके उसने कलम मेज पर पटक दिया और उठकर खड़ा हुआ। अरसलान ने आगे बढ़कर शहरोज के कंधे पर हाथ रखा। मुबारक है शहरोज, अल्लाह इस बंधन में बरकत दे, अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुरा दो, हमने कौन सा तुम्हारी भैंस चुरा ली है एसपी साहब, अरसलान ने उसके चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर कहा। भाई प्लीज, वो मिनमिनाते रह गया। मुबारक हो देवर जी, चलो जल्दी से मेरी चांद से देवरानी का दीदार कर लो, माशाल्लाह से बड़ा रूप आया है तुम्हारी दुल्हन साहिबा पर, नाजिश भाभी शरीर लहजे में बोली। उन्होंने शहरोज का बाजू पकड़कर चाहत के करीब बिठा दिया। चाहत का दिल पहलू में जोर से धड़क उठा और हथेलियां शर्म हया से नम पड़ी। अरे दुल्हन को देखो, हमें नहीं, वो बोली। शरोज ने बेसाख्ता उसे देखा, जो दुल्हन के लिबास में जीती जाती कयामत लग रही थी। शरोज ने भरपूर तरीके से उसके वजूद का जायजा लिया। दिल में हलचल मची। दिल चाह के उसे छू कर देखें, मगर वो दिल की खुशी पर लानत भेजता हुआ रुख फेर गया। देख लिया आपकी देवरानी साहिबा, अब क्या करूं? वो उकताहट का शिकार हुआ। तारीफ कर दो कंजूस इंसान, तुम्हारी ज़ाती बीवी है, वो मजीद बोली। तुम्हारी शान में कसीदे तन्हाई में पढ़ूंगा, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा मिस बकरी। वो दांत भींचकर सरगोशी में गोया हुआ। चाहत के होश उड़ गए। निगाह मुबारक बेगम, वो उसका हाथ पकड़कर डबों से छूता हुआ बोला। नाजिश भाभी तो बेहोश होते होते बची। उन्हें शेरों से इस बेबाकी की हरगिज तवक्का नहीं थी। अरसलान भाई भी इसका काया पलट पर हैरान थे। वो मुस्कुराता हुआ फोन कान से लगाकर बाहर निकल गया। बेड पर सर झुकाए बैठी इस चांद चंद सानी ही बीते थे कि कोई कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। महंगे दिल फरेब गुलों की महक ने पूरे कमरे का अहाता किया था। अरसलान और नाजिश निकाह के बाद फौरन अपने घर रवाना हो गए थे। आप लिबास तब्दील करने के बजाय यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी, क्या मैं इस बेकरारी की वजह जान सकता हूँ मिस चाहत? वो जिस कदर संजीदा था, उसका अंदाज इतना ही सैरंगेज था। चाहत का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। चाहत ने जरा दिल के साथ सर उठाया और उसे देखा। वो अपनी सफेद शर्ट के हसीने कोहनियों तक मोड़े और अपनी कुशादा पेशानी पर नागवारी के लादार दल सजाए
खड़ा था। इसका सराबा चाहत की सांसों की तरतीब बिगाड़ने के लिए काफ़ी था। वो अपनी तमाम तमन्नाओं के साथ इसके सामने मौजूद थी और इसका ये रूप चाहत की जान हथेली पर ले आया था। कुछ ज़्यादा ही दिलकश वाक़या हुआ है ये शख्स। तभी तो दिमाग हमेशा सातवें आसमान पर रहता है मौसूफ़ का। चाहत दिल में करकते हुए इसके हुस्न का एतराफ़ करते हुए सोचा, अब उठ जाएँ मोहतरमा, ये आकरें मँगवाऊँ आपके लिए। शहरोज़ ने सिर झुकाकर उस ढीठ अब इब्ने ढीठ लड़की को देखा। वो खजल सी होती बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल तक पहुंची। उजलत में चूड़ियां उतारते हुए परफ्यूम की बोतल ठास से ज़मीन पोस हुई और चकनाचूर हो गई। पूरे कमरे में महंगी परफ्यूम की दिलावेश मुअत्तर खुशबू रच बस गई थी। शहरोज़ ने एक गहरा सांस लिया। बड़े सब्र का मुजाहरा करता धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया। मैडम, ये कोई मामूली इत्र नहीं था। मेरे यहाँ हलाल की कमाई से खरीदा हुआ इम्पोर्टेड परफ्यूम था। शहरोज़ ने तीखी नजरों से उसे देखा। चाह शर्मिंदगी छुपाने के लिए फौरन से पेशतर गोया हुई। हालांकि इसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। तो क्या हुआ, हम आपको इसके पैसे दे देंगे जब हम ज़रा बड़े होकर नौकरी करेंगे। इसके बचकाना लहजे पर शायद उसके लबों से कहकहा फूट पड़ा। चाहत उसे हंसते देखकर जैसे शहर गमज़दा होकर रह गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये बागड़ बिल्ला इतना दिलकश कहका भी लगा सकता है। और कितना बड़ा होना है तुम्हें मिस बकरी। शायद उसने हंसी रोकते हुए थोड़ा सा झुककर चाहत के मासूम चेहरे को देखा। शायद उसका इसमें इसे मिस बकरी कहना, उसका यूं मजाक उड़ाना, चाहत को यही आंख न भाया। वो फौरन तपकर पीछे हटी। हमारा मजाक उड़ाना बंद कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। वो अंगर से चादर उठाकर धमकी देती बोली, ये जो तुम्हारे मुंह में गज भर लंबी जबान है ना, इसे मेरे सामने दांतों तले दबा कर रखा करो वरना किसी दिन महरूम हो जाओगी इससे। बोलता चाहत को धमकी देता हुआ उसे सुलगा गया था। चाहत ने सर झटक कर अपने बालों को जोड़े से आजाद करने की कोशिश की, मगर ये सब बेसुध। सुने, चाहत ने आईने में उसका अक्स देखते हुए धीमे से पुकारा। सिगरेट से शकक लगाता शेरुस सोफे पर बरजुमान था। एकदम से ख्यालों से चौंका। बोले, क्या तकलीफ है अब आपको। वो सपाट लहजे में बोला, हमारी मदद कर दीजिए, हमारे बाल खुल नहीं रहे। चाहत ने नजर झुकाकर कहा। शेरोज ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल कर बुझाया और एक गहरा सांस लेकर सोफे की पुष्ट सर टिका दिया। तुम्हें जुल्फे खोलनी है क्यों, क्या ऐसे ही अच्छी नहीं लग रही। वो ताजुब सजा सा गोया हुआ। तो सीधे तरीके से मना कर दें कि आप मदद नहीं कर सकते। चाहत ने छिड़कर नाक चढ़ाई थी और खुद ही दोबारा अपने जोड़े से उछलने लगी, उलझने लगी। शहरोज सोफे से उठा और नहायत सुस्त रवि से चलता हुआ उसके पीछे आ खड़ा हुआ। पता नहीं किस बच्चे से शादी करवा दी भाई ने। वो बहुत मध्यम आवाज में बड़बड़ाया। सुन रहे हैं आपकी ये बड़बड़ाहट। चाहत ने खफी से आईने में देखा। उसे टोका। शहरोज के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। ओह, मैं तो सचमुच डर गया था छोटी लड़की। उसने झुककर अपना चेहरा चाहत के कंधे के बिल्कुल करीब कर दिया। उसकी गर्म सांसें चाहत के कान के लोग से टकराई तो चाहत के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। चाहत के गालों पर सोफी छलकी हुई थी। दिल जोरों से सीने में धड़क रहा था। शहरोज की उंगलियों के पूरे उसकी जुल्फों से उलझी हुई थी। गर्म हिदर भरी सांसें चाहत को बखूबी गर्दन पर महसूस हो रही थी। बालों में इतना खारदार तार पिने लगाने की क्या जरूरत थी। वो बेजारी से पिने निकालता हुआ चिल्लाया। उसके लहजे में अब वो पहले वाली रफ्तागी ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। भाभी ने लगाई थी। चाहत ने अपनी लरसी पलकें झुकाई और बहुत नहीं आवाज में बोली। चाहत की घनी सी और खुशबूदार जुल्फें एकदम रेशमी आबशार की तरह उसकी कमर और शानों पर बिखर गई। शुरू उसकी नजरें इन बिखरी हुई जुल्फों के जाल में उलझ कर रह गई और इसकी आंखों में एकदम से खुमार उतर आया। वो सारी बेजारी, वो सारा गुस्सा जो निकाह के वक्त उसके चेहरे पर आया था, पल भर में उड़न छू हो गया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं चाहत। शहरोज ने पहली बार अपने लबों से उसका नाम पुकारा। चाहत को अपना नाम इसके होठों से सुनना बेहद हसीन लगा। वो बिसाता ही झेप कर मुस्कुरा दी। चाहत उसकी गिर अपने जरा सा कसमसाई रुखसार दह कर अनार हुए। शेरोज ने अपनी जगह से 1 इंच हटे बगैर अपना मजबूत हाथ चाहत के पेट पर जमाया और आहिस्तेगी से अपनी जानिब खींचकर उसकी कुछ अपने सीने से लगा ली। शहरोज ने उसकी सुराहीदार गर्दन से सिया जुल्फों को हटाकर अपने तपते हुए लब वहां रख दिए और जैसे थम गया था। चाहत का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना ही भूल गया। पूरे वजूद में बर्फ सी दौड़ गई थी। आप क्या कर रहे हैं। चाहत ने लरसती हुई आवाज में बमुश्किल कहा और उसके फलादी हिसार में कसमसाई। शहरोज को एकदम से होश आया। उसने झटके से अपना हाथ चाहत के वजूद से हटाया और 2 कदम पीछे हट गया। जाओ यहाँ से, शहरोज ने अपने दांत पीसते हुए कटी कटी आवाज में कहा। उसके चेहरे की रंगत गुस्से और बेबसी से मुतगय्यर हो रही थी। चाहत साकिब खड़ी उसे देख रही थी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अभी के अभी साथ वाले रूम में जाओ। शहरोज ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां अपने ही बालों में बेबस कर दी और उन्हें बेदर्दी से जकड़कर ढाड़ा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली। शहरोज ने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ सामान एक ही झटके में फर्श पर दे मारा। उसे अपनी इस कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था। शहरोज अफंदी, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते। वो आईने में अपने आंख को घूरते हुए गुर्राया। वो अपनी बेबसी पर शिश्ता रह गया था। अगली सुबह शहरोज की आंख खुली तो सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में फैल रही थी। एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ। वो बेड से उठा और खुद खुद पर छाई
पशेमानी को झटकता हुआ साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ फू का आलम था, लेकिन अटैच वॉशरूम से पानी की गिरने और कुछ गुनगुनाने की मध्यम सी आवाज़ें आ रही थीं। वो दबे कदमों आगे बढ़ा, तजस्सुस के आलम में वॉशरूम के खुले दरवाजे से ज़रा सा अंदर झाँका। सामने का मंज़र देखकर शहरोज़ की आंखें हैरत से फैल गईं। मोहतरमा चाहा शहरोज़ के सफ़ेद कलफ लगी ब्रांडेड शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने खड़ी थी, लेकिन क़सद ये था कि शहरोज़ की फिटिंग वाली कमीज़ चाहत के छोटे से वजूद पर झूल रही थी। चाहत ने कमाल होशियारी से कैंची चलाकर उसके लंबे बाजुओं को कोहनियों से काट दिया था। ट्राउज़र का भी यही हाल था। वो निहायत मज़े से मुँह पर ब्रश डाले झाग उड़ाती आईने के सामने खड़ी अपने इस नई स्टाइल का जायज़ा दे रही थी। व्हाट द हेल यार! वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और चिल्लाया। जहाँ खौफ और सदमे से उछल पड़ी। जहाँ उसके गालों और नाक की नोक पर फैल गई। वो घबरा कर पलटी और डर के मारे उसकी पीठ वॉश बेसिन से जा रही। ये तुम क्या हशर कर दिया है मेरी कीमती शर्ट का? वो बेयकीनी से बोला। डरा दिया आपने और चीख क्यों रहे हैं? अब आप खुद बताएं, क्या हम तीसरे दिन भी इतना वज़नी लहंगा पहनकर फिरते हैं? हमें कपड़े चाहिए थे, अलमारी खोली तो आपके कपड़े नजर आए, हमने पहन लिए। वो अपनी खूबसूरत आंखों में मसनूई गुस्सा भरकर बोली। रहने पर एतराज़ नहीं है मिस बकरी, आखिर आखिर तुम्हें मेरे कपड़ों से दुश्मनी क्या है? शेरोज़ अफंदी ने झुंझुलाकर कहा। तो और हम क्या करते? आपकी शर्ट इतनी बड़ी है कि इसमें हमारी जैसी 2 लड़कियां समा जाएं, और आप फिक्र ना करें, इस परफ्यूम की तरह हम इस कमीज के पैसे भी लौटा देंगे जब हम बड़े होकर नौकरी करेंगे। चाहत ने नाक भवें चढ़ाई। वो चाहत के बिल्कुल करीब आ रुका। शेरोज़ की निगाहें चाहत की झाग से भरे रुखसारों पर पड़ी तो वो बेसाख्ता उसके मासूमा क्यूट होलिये पर मुस्कुरा दी। कितनी जिद्दी और खुदसर हो तुम, शेरोज़ ने धीमी आवाज़ में कहा और अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगली से चाहत के गाल पर लगी सफ़ेद झाग को समेटा। उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर बेतरतीब हो गई। तुम्हारे बड़े होने और नौकरी करने तक तो यकीनन मैं कंगाल हो जाऊंगा। खबरदार आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ भी लगाया तो। शेरोज़ ने उंगली उठाकर उसे तंबी की। हम आपकी बीवी हैं, शायद आप भूल गए, वो तड़प कर बोली। यानी बीवी मोहतरमा मेरे सर पर चढ़कर धमाल डालें और ये गरीब शौहर एहतजाज भी ना करे, कमाल है वैसे मोहतरमा। वो अपने लब चाहत के गालों के बेहद नजदीक लाकर सरगोशी में गोया हुआ तो चाहत के गालों पर सुर्खी बिगड़ी शहरोज़ के लहजे की तपिश और गुर्बत चाहत की आवाज़ गुम कर रही थी। शहरोज़ कभी लड़की, कभी मोहतरमा और कभी मिस बकरी, चाहत नाम है हमारा। चाहत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाकर जवाब दिया। चाहत के मुंह से अपना नाम सुनकर शहरोज़ चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। चाहत का पाँव फिसला। उसने घबराहट और अफरा-तफरी में अपने हाथ फिजा में लहराए और सामने मौजूद शहरोज़ की शर्ट को दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़ लिया। शहरोज़ अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और सीधे वॉशरूम में बने बड़े से बार टब के अंदर जा गिरे। बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। क्या बला हो तुम चाहत? शहरोज़ की झुंझलाहट इंतहा पर थी। आप हम पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हमने क्या किया? चाहत ने भीगते हुए बाल चेहरे से हटाए मासूमियत से कहा। शहरोज़ की निगाहें गुलाबी पंखड़ियों पर मुंजमद होकर रह गई थी। आप क्या देख रहे हैं ऐसी नज़रों से? चाहत ने अपनी ललचती हुई आंखें पलकें उठाकर बमुश्किल पूछा। तुम्हें? वो उसकी कमर की गिर्द बाजू हमाइल कर गया। हमें छोड़ें प्लीज़, वो मिनमिनाई। अगर ना छोड़ूं तो? शहरोज़ की सरगोशी चाहत के चेहरे के बिल्कुल करीब उभरी। वो अपनी मासूम अदाओं से सकीर और उसूलों के पाबंद पुलिस वाले के दिल की धड़कनें बुरी तरह उथल पुथल कर गई थी। शहरोज़ को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना दिल उसके काबू से बाहर क्यों हो रहा था। वो जी जान से बहका था। वो शिद्दत से उसके लबों पर काबिज़ होता चला गया था। चाहत की सांसें जैसे सीने में अटक कर रह गई थी। वो मुज़ाहिमत तर्क करती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच गया। चंद लम्हों बाद वो अपनी आवाज़ बहाल करता उसे अपनी बाहों से आज़ाद करता वॉशरूम से बाहर निकल गया। चाहत दंग खड़ी रह गई। नहीं, मुझे छोड़ दो भाई, प्लीज़ मुझे मत मारे, मुझे मुझे छोड़े मुझे। वो हड़बड़ाकर उठी। उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो डरावने ख्वाब के ज़ेरे असर चीखती हुई हड़बड़ाकर उठी और दरवाजे की तरफ भागी। खौफ के मारे उसका जहन माऊफ हो चुका था। उसका पाँव जोर से शीशे के सेंटर टेबल से जा टकराया। टेबल पर रखा शीशे का जग फर्श पर गिरकर चुकना शुरू हो गया और शाहद ऐसे कराते हुए वहीं फर्श पर गिर पड़ी। कमरे में मौजूद शहरों तेजी से दरवाज़ा खुलकर लाउंज में आया। मोबाइल की टॉर्च उनकी तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। शरोज ने जल्दी से लाइट ऑन की और भाग कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। चाहा क्या हुआ, चोट लगी तुम्हें? शरोज ने घबरा कर कहा। वो आ गए हैं शरोज, वो हमें पकड़ कर ले जाएंगे। साइम भाई ने हमें जुए में हार दिया। इनकी आंखें बहुत गंदी हैं, वो हमें बालों से घसीट रहे थे। प्लीज शरोज हमें बचा लें, हम इन दरिंदों के पास नहीं जाना चाहते। वो सी शर्ट मुठ्ठियों में भींच कर गोया हुआ। शहरोज शॉक रह गया। वो सच्चाई से लाइल था। एक लम्हे को उसके अंदर गुस्से की ऐसी लहर उठी कि दिल चाहा अभी जाकर इन गुंडों का खात्मा कर दे जिन्होंने उसे सब कुछ गलत बताया था। उसने कमाल शक्ल से चाहत के खौफजदा चेहरे को अपने हाथों के फैले में भरा और नहायत हकीकत से उसकी पेशानी पर अपने लबों की मोहर सख्त कर दी। श्श, कोई नहीं आया चाहा, तो मेरे पास हो, बिल्कुल महफूज। शहरोज ने नहायत नरमी और मोहब्बत से उसके खूबसूरत सियाह बालों पर हाथ फेरा और उन पर अपने लब रख दिए।
हमें बहुत डर लग रहा है शरोज़। वो खौफज़दा सी काँपने लगी। वो उसे अपनी बाहों के मज़बूत हिसार में लेते हुए चाहत को अपने सीने से छुपा गया। पुरसुकून हो जाओ मेरी जान, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मेरी मौजूदगी में कोई भी तुम्हें छूने की जसारत नहीं कर सकता। वो उसके खूबसूरत चेहरे को लबों से छूता उसे पुरसुकून कर गया। शहरोज़ ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। उसने चाहत को नेहात नरमी से अपने नर्म खुदास बेड पर लिटाया, लेकिन चाहत ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में इतनी सख्ती से जकड़ा हुआ था कि वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। शेरोज़ उसके बेहद करीब नींद दराज शुदा उसे खींचकर अपने सीने से लगा गया और कंबल इन दोनों के गिर्द लपेट दिया। चाहत का सर उसके चौड़े सीने पर था। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, अब सो जाओ, वो धीमे लहजे में बोला। चाहत इस बात में सर हिलाकर आंखें मूंद गई थी। इस रात शहरोज़ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बस अपने सीने पर सोई इस लड़की को देखता रहा जो इतने बड़े कर्ब सहकर उसके पास आई थी। यकदम शहरोज़ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जबड़े भींच गए और सांसें बेतरतीब हुई। शहरोज़ आफंदी की बीवी को जहनी अजियत देने का अंजाम बेहद बुरा होगा, वो दिल दिल में कह रहा था। वो आहिस्ते से झुका और सोई हुई इस छोटी सी लड़की की रुखसार को नरमी से छूकर आंखें मूंद गया। वो शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। आईने के सामने खड़ा अपने अक्स को देख रहा था। तौलिए से बाल खुश करते हुए अचानक इसकी नजर आईने के जरिए उफ़क़ में मौजूद बेड पर पड़ी, जहाँ चाहत पुरसुकून अंदाज में नींद दराज सोई हुई थी। वो वहीं मुंजमद हो गया। वो किसी मकनफ़ी कुव्वत के ज़ेरे असर कदम ब कदम बेड की जानिब बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर बिखरी रेशमी लटें उसके मुखड़े को आधा छुपाई हुई थी। वो इस पर झुका। तुम बहुत मासूम हो चाहत, इतनी पाकीज़ा। यू लुक लाइक एन एंजल। शेरोज़ ने लटों को उंगलियों से समेटा और उसके कान के पीछे अड़कते हुए सरगोशी की जज्बात की रूह में बहते हुए उसने झुककर चाहत की सभी और रोशन पेशानी पर अपने लब रख दिए। तुम्हारी इन मासूम आंखों में आंसू लाने वालों को मैं खून के आंसू रुलाऊंगा चाहत। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक इसी लम्हे चाहत ने कसमस आकर अपनी बोझल पलकें उठाई। सामने शेरोज़ को इतने करीब आकर उसके चेहरे पर एक दिलनवाज मुस्कुराहट रेंग गई। आप जाग गए शरोज़? शर्मीली मुस्कुराहट सजाए वो बोली। नहीं, मैं तो अभी नींद की वादियों में सैर कर रहा हूँ मेरी जान। क्या तुम्हें मैं जागता हुआ नजर आ रहा हूँ? मुस्कुराहट लबों में दबाकर खासा संजीदगी से बोला। चाहत महज उसे घूर कर रह गई। जल्दी उठे और मेरा नाश्ता तैयार करें, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए निकलना है। वो उजरत में कहता अलमारी से शर्ट निकालकर जेबेतन करने लगा। इतने खड़ूस हो, बेमुरवत इंसान है, उसने दिल दिल में सोचा। वो मुंह बसोरे रूम से निकल गई। कौन तू? साई ने चबा चबा कर गुस्से से पूछा। एक अजनबी को यूं बिला इजाजत अपने घर में देखकर उसकी तेवरी चढ़ गई थी। शहरों के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट हो गई। आपका बहनोई साले साहब। वो चलता हुआ सहन के बीचों बीच आया और सीधा साइम की आंखों में आंखें डालकर नहायत इत्मीनान से बोला। बकवास बंद करो अपनी। साइम आगे बढ़ा और खुशमगीन निगाहों से शहरोज को घूरा। मैं चाहत का शौहर हूँ, एएसपी शहरोज अफंदी। वो इत्मीनान से मजीद गोया हुआ। साइम ने हैरत से अपने सामने खड़े शख्स को देखा। कहाँ है वो? जल्दी बता दे एसपी। शौकत हुसैन के आदमी उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं और तू? बकवास बाख्ता के आलम में बोल रहा था कि शहरोज ने सख्ती से उसकी बात काट दी। बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है सारे साहब? शहरोज ने दांत पीसकर जोर से मुक्का साइम की नाक पर दे मारा। बगैरत मर्द, तुझे शर्म नहीं आई अपनी सगी बहन का सौदा करते हुए? तुम्हारी वजह से औरत जात का मर्द जात से एतबार उठ गया है। तू जैसे बेगैरत को जिंदा गाड़ देना चाहिए। वो हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। शौकत हुसैन ही था जिसने मुझे बरगलाया। मैं बह किया था, मुझसे खता हो गई, मुझे माफ़ कर दो। वो घबराहट में बड़बड़ाया। माफ़ कर दूँ? रियली? शौकत हुसैन और इस आदमी के जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र चढ़ेंगे। मैं ता कयामत उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा तो तुझे भी नहीं। वो मजीद झुका। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। मेरी बीवी ने जितनी अजियत सही, उससे दुगनी अजियत तुम्हें दूंगा, तब जाकर मुझे चैन नसीब होगा, समझ आए? उसने उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में जकड़ ली और घुराया। मैं चाह से माफ़ी मांग लूंगा, मुझे छोड़ दो, वो खौफजदा लहजे में बोला। नाम मत लो मेरी बीवी का अपनी जुबान से। वो गुस्से से दहाड़ा और उसे जोर का मुक्का रसीद किया। अपना हुलिया ठीक करो और जल्दी से बाहर आओ। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, समझ आया या ना? ना के बाद अब जबड़ा तोड़कर समझाऊं, वो साथ लहजे में कहकर मुड़ गया। गाड़ी फ्लैट के सामने रुकी तो साइम का सर निदामत से झुका हुआ था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुए, सामने सोफे पर बैठी चाहत इन तीनों को एक साथ देखकर बौखलाकर शिकार हो गई और खड़ी हुई। चाहत, अब इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साइम अब बिल्कुल बदल गए हैं, देखो ये खुद तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। शनाया ने तेजी से आगे बढ़कर चाहत के दोनों हाथ थाम लिया और उसे तसल्ली देते हुए नहायत नरमी से बोली। चाहत ने नम आलूद आंखों से साइम को देखा। भाई, हम आपसे बेहद नाराज हैं। आपने हमारे मान के साथ साथ हमारे जीने की उमंग भी छीन ली थी। वो रूहान सी होकर बोली। मुझे माफ़ कर दो चाहत, पैसों की हवस में अंधा हो गया था। मैंने तौबा कर ली है। मैंने वो सब गंदे काम और जो जो हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। वो निदामत से भरपूर लहजे में बोला। एक अच्छा भाई और एक अच्छा बाप भी, वो मजीद बोला। चाहत की आंखें हैरत और मसरत से फैल गईं, जबकि शनाया के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई। क्या मतलब भाभी? उसने तड़प कर शनाया की तरफ देखा। तुम फूफो बनने वाली हो चाहत? उसने चाहत को गले लगाते हुए सरगोशी की। सचमुच? चाहत की खुशी की इंतहा न रही। शहरों सीने पर हाथ बांधे एकटक चाहत को देख रहा था, जिसके चेहरे पर एक दिलकश और मासूम मुस्कुराहट सजी हुई थी। कितनी सादा और बेरिया थी ये लड़की।
शहरोज के होंठ बेख्तियार मुस्कुराहट में ढल गए। लेकिन भाई, आपके चेहरे पर ये सब क्या हुआ? उसने फिक्रमंदी से पूछा। साइम ने एक नजर शहरोज को देखा तो मुस्कुराया। कुछ नहीं चाहा, तो बस तुम्हारे भाई का सॉफ्टवेयर ज़रा पुराना हो गया था, तो मैंने ज़रा अपने तरीके से उसे अपडेट कर दिया है, शहरोज़ ने आईब्रो उचकाकर कहा। साइम ने बेसाख्ता शहरोज़ को घूरी से नवाजा। चाहत ने नासमझी से दोनों को देखा, जबकि शनाया ने इन दोनों को हसीन जोड़ी को देखकर दिली दिल में उनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। वो आईने के सामने खड़ी सर से पांव तक सजी संवरी नफीस लिबास में मलबूस थी। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। झुमके पहनते हुए शनाया के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। सजी संवरी बीवी शौहर के दिल को भाती है। चाहा दिल फरीबी से शर्मा कर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा गई। हाय अल्लाह, हम कैसे इनसे इजहार मोहब्बत करेंगे? इन्हें देखते ही तो चाहा की जान निकल जाती है। वो खुद ही जेर लब बोली। तभी बाहर से आहट सुनाई दी। लगता है शहरोज दफ्तर से आ गए। वो झेम कर मुस्कुरा दी। अगले ही लम्हे शहरोज अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे पर ही एक लम्हे को टिटक गया, मगर फिर चंद सानियों बाद ही बेनियाजी ओढ़े सोफे पर नींद दराज हो गया। वो नहीं चाहता था कि चाहत को ये अंदाजा हो कि वो उसके हुस्न के सहर में किस कदर बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका है। वो अभी भी उम्र के फर्क की उलझन में मुब्तला था। शहरोज, हम कैसे लग रहे हैं आपको? वही उम्र यशा करके धीरे से बोली। शहरोज ने उसकी तरफ देखा, फिर निगाहें हटा ली। जहाँ तुम जानती हो ये रिश्ता किन हालात में बंधा है, फिर ये सब इसलिए। वो वाकई उसके अचानक बदले हुए रवैये पर हैरान था। चाहत के अरमानों को बेदर्दी से कत्ल करते हुए वो अपनी निगाहें सामने खड़ी दिलबर हसीना से चुरा के, हमें हमें मालूम नहीं था कि आपको कि हम आपको इतने बुरे लगेंगे। चाहत की आंखें नम हो गई। लगना और होना दो अलग बातें हैं। अब जाओ और ये सब उतार कर सादा कपड़े पहनो, मुझे भूख लग रही है। शहरोज ने तोलिया उठाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, बगैर ये देखे कि उसके पीछे एक नाजुक दिल किची किची हो चुका था। चाहत वहाँ एक पल भी मजीद न रुक सकी। वो भागते हुए बेडरूम में आई और बेड पर गिरकर तकिए में मुंह छुपाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। बेहिस दिल बौगर बिल्ले कहीं के। वो रोते हुए हड़बड़ा रही थी। अचानक बेडरूम का दरवाजा एक धीमी सी आवाज के साथ खुला। शहरोज अपनी वर्दी उतारकर सादा सी टी शर्ट और ट्राउजर में था। नहायत खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। वो धीरे से चलता हुआ बेड के करीब आया और चाहत के पास बैठ गया। बस भी करो अब मिस बकरी, कितना रोगी? पूरे फ्लैट में सैलाब लाने का इरादा है क्या? वो शरारती लहजे में बोला। जाइए यहाँ से, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। वो तकिए में मुंह छुपाए हुए गुस्से से बोली। शहरोज के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मानता हूँ कि मैंने थोड़ा ज्यादा कह दिया, आई एम सॉरी। शहरोज अफंदी गोया हुआ, मगर वो टस से मस न हुई। शहरोज उसकी पुष्ट के करीब झुका और अपने लबों से उसे छूने लगा, और चाहत के वजूद के साथ उसके दिल की धड़कन भी थम गई। वो चाहत की कमर के गिर्द बाजू हमाई करता उसे अपनी जानी पलट गया। अब वो दोनों करीब तरीन थे। शहरोज की गर्म सांसें चाहत के आंसू में मदगम हो रही थी। हम आपसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, अगर करते होते तो हमें इस तरह ना रुलाते कभी। वो खफगी से, बड़ी खफगी से बोली। शहरोज से मजीद करीब हुआ, इतना करीब कि चाहत को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। उसने झुककर उसकी शहर के पास अपने लब रखे और धीमी सी पुरस्कार आवाज में बोला, मैं तुम्हारे अलावा किसी से अब मोहब्बत नहीं कर सकूंगा चाहत। शहरोज ने एतराफ किया तो चाहत की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। मतलब? चाहत ने मासूमियत से पूछा। वो मखमूर निगाहों से उसे देखता बेसाख्ता उसकी सुराहीदार गर्दन पर झुका, उसकी गर्दन पर लम्हा शिद्दत की झांक छोड़ता वो चाहत की सांसें पल भर में मुंतशिर कर दिया था। शहरोज ने चाहत के गाल को अपने कोरों से छुआ, इस चीज से चाहत के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मतलब ये कि ये सफर बहुत अजीब अजीब रहा। पहले तुमसे अजीब सी बेजारी थी, फिर हमदर्दी, और हमदर्दी कब पसंदीदगी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब तो मेरी आदत बन चुकी हूँ। मैं यकीन से दावा कर सकता हूँ कि मुझे बहुत जल्द तुमसे शदीद मोहब्बत हो जाएगी चाहत। वो चाहत के सुर्ख याकूती लबों से सुर्खी चुराता शहरोज ने चाहत को बेख्तियार से सकने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हम तो अपने शौहर से प्यार करते हैं, वो भी बेहद। वो ब्लश करती बेसाख्ता गोया हुई। उम्मीद उम्मीदा पलकें सजदा रेज थी। फिर मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान ठहरा जिसकी बीवी उस पर दिलो जान से मरती है। शहरोज ने शरारत से उसके कान के पास सरगोशी की। वो झेम कर उसे कुशादा सीने में मुंह छुपा गई। शहरोज ने उसे अपनी बाहों के मजबूत और महफूज हिसार में समेट लिया। बाहर चांदनी फ्लैट की खिड़की से अंदर झांक रही थी, जहाँ दो अजनबी अब एक दूसरे की रूह का हिस्सा बन चुके थे। कहानी कैसी लगी इसका इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा, और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी दोस्तों के साथ